तो चलिए हम लोग क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बुक के बारे में जानेंगे। तो कौन सा बुक का चैप्टर और कौन चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर है, 1 नंबर चैप्टर से चैप्टर 1 से आप लोग का मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग गौर फरमाइए, गौर से देखिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में क्या है, जीव विज्ञान। उसका हिंदी क्या है, जीव विज्ञान, या फिर उसका इंग्लिश क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है, बात बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी इसका मतलब समझे, यानी यहाँ पे देखिए, समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाना। ठीक है, समस्त मतलब होता है सभी, जीवधारी मतलब होता है जीव, जितने भी जीव इस दुनिया में है, जितने भी सजीव इस दुनिया में है, उसका अध्ययन करना, उसका स्टडी करना, उसके बारे में जानना ही जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी का जनक कौन है, जीव विज्ञान का जनक कौन है, उसका पिता कौन है, उसका फादर कौन है। ठीक है ना, तो उसका फादर कौन है, देखिए यहाँ पे, जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, बात समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, बायोलॉजी ग्रीक भाषाओं के 2 शब्दों से बना है। बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो शब्द है, ठीक है ना, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बायोलॉजी बना है। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी वो कौन सा शब्द है जो बना है। अब यहाँ नीचे देखिए, बायोस, एक साइड में देखिए क्या है, लोगोस। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, बायोस, और राइट साइड में क्या है, लोगोस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोस के बारे में। बायोस मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। बायोस का क्या होता है इंग्लिश, लाइफ। ये तो ग्रीक भाषा है बायोस, लेकिन उसका इंग्लिश क्या है, लाइफ। लाइफ का हिंदी क्या है, हम लोग जानेंगे जीव, यानी जीव के बारे में हम लोग जानेंगे। आप यहाँ देखिए लोगोस, अगला क्या है, लोगोस। लोगोस का इंग्लिश क्या होता है, स्टडी करना। लोगोस का इंग्लिश क्या होता है, स्टडी करना। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, डीप नॉलेज लेना। ठीक, बात समझे कि नहीं। तो दोनों मिला के क्या होता है, बायोलॉजी होता है। उसका सरल भाषा क्या होगा, जीव का अध्ययन करना, लाइफ स्टडी। क्या होता है, लाइफ स्टडी, यानी जीवों का अध्ययन करना। बात समझे कि नहीं, जीवों के बारे में जानना, उसी को हम लोग कहेंगे बायोलॉजी। ठीक है, अब आगे देखिए नीचे क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इंग्लिश में भी कोई पूछेगा तो व्हाट इज बायोलॉजी, तो वो आप लोग भी बता सकते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। वेरी गुड। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 में किया था। वहाँ तक समझ गए आप लोग। बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले कौन किया था, लेमार्क ने किया था। कहाँ के, वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कब किया था, 1801 में किया था। तो यहाँ आप समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, जैव प्रक्रम। बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, जैव प्रक्रम। अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैव, उसके बाद प्रक्रम। आप लोग गौर से देखिए, नोट्स में सब आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसी नोट्स में मैं भी पढ़ा रहा हूँ। जैव प्रक्रम, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। मतलब जैव मतलब होता है कि जीव। जैव का सरल भाषा क्या होता है, जीव। जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, उसको जीव ही कहेंगे हम लोग। जो इस दुनिया में जो सजीव है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। ठीक है ना, उसके अंदर जान है कि नहीं है, जिसके अंदर जान है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीवधारी कहेंगे, सजीव कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी जीव है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव कहेंगे। ठीक है, उसका सरल भाषा क्या होता है, जीव। जैव का सरल भाषा जीव। प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, यानी विधि, है ना। जीवों का विधि क्या है, लाइफ का प्रोसेस क्या है, जीवन का प्रोसेस क्या है। हम लोग इस धरती में है तो हम लोग का जीवन का जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कैसे कैसे हम लोग जीते हैं, कैसे कैसे हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलता है लाइफ प्रोसेस। अब नीचे आइए, जैव प्रक्रम क्या है ना, इसका मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। जैव प्रक्रम है क्या,
व्हाट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस? जय परिक्रम क्या है? तो उसका आंसर में देखिए, उत्तर में देखिए, जीवों में संपन्न होने वाले वह सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वह सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुक्षण का कार्य करती है, जय परिक्रम कहलाता है। यानी जीवों में जितने भी संपन्न होते हैं वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुक्षण का कार्य करता है। यानी ये चीज़ आप लोग मान के चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, सम्मिलित रूप से यानी पूरी तरह से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब हम लोग नहीं समझे, अनुरक्षण किसे कहते हैं? तो अनुरक्षण को समझने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आइए। जैसे पोषण करना होता है ना, जैसे पोषण करना, पोषण करते हैं कि नहीं हम लोग? क्या खाते हैं पीते हैं तो वो क्या होता है? पोषण होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोषण करना। श्वसन करना, श्वसन समझते हैं ना, मतलब सांस लेना, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ, होता है ना, सांस लेना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? श्वसन करना। ठीक है। अब ये होता है उत्सर्जन करना, है ना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? एमाइट होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। यानी उत्सर्जन भी आप लोग समझ लीजिए क्या है। जिससे श्वसन, सबसे पहले यहाँ शुरू से देखिए आप एक बार। पोषण करना मतलब खाना पीना, जितने भी खाते हैं पीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक तो पोषण करते हैं। ठीक है ना। जैसे बचपन में हम लोग बोलते हैं ना, कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसको क्या करते हैं? पाल पोस के बड़ा करते हैं। पोषणा शब्द आया ना, तो वही पोषण, पाल पोस के बड़ा करते हैं। यानी खिला पिला के उसको हम लोग क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। तो वही पोषण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। हम लोग खुद अपना पोषण करते हैं। बचपन में हम लोग मम्मी पापा पोषण कराते थे, अभी हम लोग क्या करते हैं? खुद अपना पोषण खुद हम लोग करते हैं। खाना पीना हम लोग खुद करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं पोषण करना। हम लोग खाते हैं पीते हैं तो वो डेट मीन्स यानी पोषण करना। अब आ जाओ श्वसन करना, सांस लेना। सांस लेना मतलब क्या होता है? श्वसन करना। ठीक है। सांस लेते भी हम लोग और सांस छोड़ते भी है ना। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? हम लोग छोड़ते भी है। अब दूसरा, तीसरा में जाइए, क्या है? उत्सर्जन करना। उत्सर्जन मतलब क्या? जो चीज़ हम लोग लेते हैं और लेने के बाद उसको फिर बाहर छोड़ देते हैं, जिसका कोई काम नहीं है, जो नष्ट है, जो एकदम बेकार चीज़ है, कोई काम का नहीं है। जैसे हम लोग खाते पीते हैं ना, खाने पीने के बाद वो बाथरूम में हम लोग का निकालते भी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन। वो मेरा कोई काम का नहीं है। ठीक। उसके बाद टॉयलेट द्वारा होता है, बात यूरिन द्वारा होता है, पेशाब के जरिए हम लोग जितना भी हम लोग पानी पीते हैं या दूध पीते हैं या फिर लिक्विड चीज़ जितना भी पीते हैं हम लोग, वो पेशाब के जरिए क्या होते हैं? वो बाहर निकल जाते हैं। तो वो क्या हुआ? एक प्रकार का उत्सर्जन हुआ। सांस हम लोग लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं हम लोग, उसका मतलब क्या है कि हम लोग उसको सांस को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या? वो उत्सर्जन हो गया। पानी पे समय समय पर हम लोग का पेशाब निकलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन करना, है कि नहीं? यानी खाना पीना पचाना, उसको मतलब है कि उत्सर्जन करना। बात समझे? सांस भी लेना, सांस को छोड़ना, वो भी एक उत्सर्जन में आता है। ठीक। तो ये पोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, तीनों का मतलब होता है अनुरक्षण करना। तीनों का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण करना। तो अनुरक्षण आप लोग समझ गए, अनुरक्षण क्या, अनुरक्षण मतलब क्या होता है। अब आप लोग कोई अगर पूछेगा अनुरक्षण किसे कहते हैं, उसका मतलब भी आप लोग वही दे सकते हैं। जैसे मैं बताया अपने सरल भाषा में, इसको भी आप लिख सकते हैं। अनुरक्षण किसे कहते हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं सरल भाषा में। यानी यहाँ क्वेश्चन क्या था मेरा? जय परिक्रम क्या है। ठीक है। तो जय परिक्रम में ये पूरे सेंटेंस आप लिख देंगे जो आपको मैंने लिखाया। जीवन में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जय परिक्रम कहलाते हैं। जीवन में संपन्न होने वाले वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जय परिक्रम कहते हैं। समझ गए वहाँ तक? उत्सर्जन भी समझ गए, श्वसन भी समझ गए और पोषण भी समझ गए। क्या कोई दिक्कत? तीनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? अनुरक्षण का कार्य कहेंगे। ये सब कौन सा कार्य है? कौन सा काम है? अनुरक्षण का कार्य। वेरी गुड, सब समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है। अब आगे क्या है? जीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखें। यानी जीव हम लोग है तो हम लोग का एक लक्षण भी होता है ना। कैसे पता करेंगे कि हम लोग जीव है कि सजीव है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ठीक है, लिविंग समझते हैं ना, जितनी भी जानदार चीज़ है उसको क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जीवों के प्रमुख लक्षण क्या है। हम लोग का एक लक्षण होता है कि हम लोग जीव है ना निर्जीव है, कैसे पता करेंगे? बात समझे? तो उसका एक लक्षण होना चाहिए कि नहीं? जैसे किसी को फीवर आता है ना, तो फीवर का एक लक्षण होता है कि नहीं? उसका कैसे होता है फीवर,
फीवर हुआ कि नहीं हुआ तो थर्मामीटर से भी नापा जाता है, लेकिन एक लक्षण पता चलता है कि नहीं यार इसको फीवर हो गया है, उसी को बोलता है लक्षण, है ना। इंग्लिश में बोलता है सिम्टम। क्या बोलता है? सिम्टम। क्या सिम्टम है कि बुखार का क्या सिम्टम है, फीवर का क्या सिम्टम है, ये फीवर है कि नहीं है, मलेरिया का क्या सिम्टम है, होता है ना। तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि फीवर है कि नहीं है, एक लक्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? एक लक्षण। ठीक है। अब जैसे बुखार होती है ना तो हाथ गर्म होता है, ब्लड जो चलता है वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, नस का जो ब्लड है, जो बंदा ब्लड जो चलता है तो वो क्या है, बहुत तेज रफ्तार से चलता है। इसको हम लोग हाथ में छूते भी है तो क्या होता है कि देखते हैं कि ब्लड जो है बहुत तेज चलता है। अब ब्लड तेज चलने के कारण क्या होता है, हम लोग का शरीर गर्म हो जाता है, जिससे पता चलता है कि सिर में हाथ देंगे या हाथ में ऐसे करके छुएंगे तो हम लोग को कैसा फील होगा कि मतलब थोड़ा सा हॉट फील होगा, मतलब गर्म महसूस होगा, होगा कि नहीं होगा। आँख थोड़ा सा मतलब पानी पानी जैसा लगेगा, जैसे आँख में पानी निकलने वाला है ऐसा लगेगा, लगता है कि नहीं। किसी का भी बुखार होता है देखते हैं ना आप लोग, देखते ही पता चल जाता है, आँख से पहले पता चलता है। तो चलिए फिर हम आप लोग आगे बात करते हैं। तो सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। ठीक, क्या क्या लक्षण है वो लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, भोजन ग्रहण करना। हम लोग सजीव है तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं ना, मतलब भोजन खाते हैं कि नहीं खाते हैं, भोजन लेते हैं ना, बोलो लेते हैं कि नहीं लेते, बोलना पड़ेगा ना। भोजन हम लोग लेते हैं कि नहीं, भोजन खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो वो क्या है, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, सांस लेना, उसका टू टेक ब्रेथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू टेक ब्रेथ। और उसका भोजन ग्रहण करना क्या, टू टेक फूड। उत्सर्जन करना, इमाइट, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इमाइट, उत्सर्जन करना, टू इमाइट, उत्सर्जन करना। वृद्धि करना, अब तुम लोग समझो कि वृद्धि वृद्धि मतलब समझते हैं ना, वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ना। और ये जो उत्सर्जन है मैं तो आप लोग को बता दिया ऊपर में, समझ गए आप लोग, खाया पिया पचाया और बाहर निकाल दिया, क्या उत्सर्जन हो गया। अब वृद्धि करना मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बचपन में कितने छोटे थे, हम लोग छोटे थे कि नहीं, छोटे से आज बड़े हो गए हैं, आप लोग भी बड़े हो गए। एक पेड़ पौधे क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटे से क्या होता है धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं। बढ़ना कोई हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, बढ़ना कोई हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और गति करना, गति करना भी क्या है, गति करना भी एक सजीव का लक्षण है। यानी जो सजीव होता है ना वो चलते हैं, हम लोग चलते हैं कि नहीं चलते हैं। गति मतलब क्या होता है, चलना। गति मतलब क्या होता है, चलना। गति करना मतलब एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह जाना, मतलब क्या होता है उसका, गति करना। उसका इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड मतलब गति करना, मतलब एक जगह से हम लोग दूसरे जगह जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम लोग गति करते हैं। 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं ना, मतलब क्या, गति करना, पढ़े है ना। वो 7 8 में भी पढ़ते हैं, उसमें भी रहता है। तो वहाँ पे हो गया, आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि करना, गति करना वो भी समझ गए, क्या समझे कि नहीं, अगर नहीं समझे तो बोलो फिर। वृद्धि करना समझ गए आप लोग, वृद्धि करना मतलब ठीक है, छोटे से बड़ा करना, छोटे से बड़ा होना, ठीक है, बहुत अच्छा है। गति करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, जो सजीव होते हैं तो क्या एक जगह से दूसरी जगह हम लोग चलते हैं। अब नीचे देखो क्या है, प्रजनन करना। ठीक है, प्रजनन, प्रजनन समझते हैं, प्रजनन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रजनन करना। क्या होता है, प्रजनन करना। जैसे हम लोग इंसान है ना, हम लोग इंसान को एक इंसान को ही जन्म देते हैं कि नहीं, देते हैं कि नहीं। जानवर एक जानवर को ही जन्म देता है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन करना, मतलब एक बच्चा को पैदा करना, है ना। जितने भी दुनिया में जीवधारी है सब अपना अपना बच्चा को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, चाहे वो जीव हो या फिर जंतु हो, वो क्या करते हैं, अपने 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 ही जैसा, अपने रूप जैसा एक बच्चे को वो जन्म देता है। ठीक है, जितने भी जानवर है, जानवर अपने रूप जैसे होते हैं, जैसे गाय बकरी जितना देखते हैं ना, मुर्गा मुर्गी सब देखते हैं ना, इंसान हम लोग देखते हैं कि नहीं। जितने भी इंसान है, जितने भी जीवधारी है, अपने ही जैसा एक बच्चा को पैदा करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अब प्रजनन का जब चैप्टर आएगा ना तो बेहतरीन ढंग से आप लोगों को फिर मैं वहाँ पर पढ़ा दूंगा। प्रजनन का पूरा जो सिस्टम है, बच्चा कैसे अंदर पैदा होता है, उसका सारा सिस्टम को मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, यहाँ चीज़ ये आप लोग समझ गए, फिलहाल
समझे कि नहीं? कुछ हद तक तो समझ गए आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे क्या पोषक तत्व किसे कहते हैं। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग देखते हैं उसका आंसर में क्या है। वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। क्या देते हैं? वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, छोटा से बड़े होते कि नहीं, या कोई काम करते हैं तो मेरे अंदर ताकत होगा, ऊर्जा होगा, शक्ति होगा, बल होगा, तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं। क्या अगर नहीं होगा तो हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब मेरे अंदर होता नहीं, किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो बहुत उसके अंदर क्या होता है कि उसके ताकत जो होता है थोड़ा सा बहुत ख़त्म हो जाता है, तो आदमी काम कर पाता है? नहीं कर पाता है ना। तो वही मेरे अंदर ताकत होगा, ऊर्जा होगा, तभी तो हम लोग काम अच्छा से करेंगे, तभी तो हम लोग छोटे से बड़े होंगे। बात समझे कि नहीं? तो पोषक तत्व किसे कहते हैं वो हम लोग जानेंगे अब क्या। वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ चीज़ खाते हैं ना, खाने के बाद उससे हम लोग को क्या मिलता है? दाल खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है, सेब खाते हैं तो विटामिन ए मिलता है कि नहीं मिलता है? उससे जो चीज़ हम लोग को मिलता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। बात समझे कि नहीं? हरी सब्जी खाते हैं तो विटामिन सी मिलता है, अधिकतर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग पोषक तत्व कहेंगे। यानी एक बार फिर से समझो, पोषक तत्व किसे कहते हैं? वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने में ऊर्जा देती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, खाने के बाद हमको उससे कुछ शक्तियाँ मिलती हैं, ऊर्जा मिलता है कि नहीं? तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। जैसे हम लोग विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है, विटामिन डी मिलता है, विटामिन सी मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रोटीन मिलता है ना। तो दाल खाएंगे तो प्रोटीन मिलता है, अंडा खाएंगे तो विटामिन ए मिलता है, सब्जी खाएंगे तो विटामिन सी मिलता है। तो उस सबको हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम पोषक तत्व कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, बात समझे आप लोग? तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर। खाद्य पदार्थ में से पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। खाद्य पदार्थ में से पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। फिर से देखो, खाद्य पदार्थ में से पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यानी खाद्य पदार्थ में से, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं ना जी, भोजन हुआ, चावल हुआ, सब्जी हुआ, एक क्या है? खाद्य पदार्थ है। ठीक है ना। इससे मेन, इसको हम लोग जब खाते हैं ना, खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसी को तो हम लोग पोषण कहेंगे। खाने की प्रक्रिया जो हम लोग खाते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। नहीं, पोषण किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थ में से पोषक तत्वों को ग्रहण करना। ठीक है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ग्रहण पोषक तत्व यानी समझो, खाद्य पदार्थ में से पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, समझे इसको? तो चलिए, मैं आज ये अपना पढ़ाई ख़त्म करता हूँ। तो ठीक है, आप लोग जहाँ तक आप लोग का हो गया, आप लोग याद कीजिएगा इसको। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं बता दिया, लिखा दिया, आपको ऐसे ही रह जाएगा। इसको डेली, आज पढ़ा दिया हम, आज इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि बाद में इंतज़ार नहीं करना है कि हम बाद में, बहुत टाइम है अभी, लंबा चौड़ा है, अगले बार ये भी 1 साल समय है, तो उसका इंतज़ार नहीं करना है। जितना भी टास्क आपको मिलता है वो साथ साथ आपको ख़त्म कर देना है। जो भी करना है, फ्यू नोट्स जो भी करना है, आपको याद करना है, तो आज पढ़ाया आपको, आज ही इसको ख़त्म कर दीजिए। कल फिर हम लोग दूसरा वीडियो डालेंगे तो उसमें, ताकि आप दूसरा वीडियो का फिर तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये तो पहला है बायोलॉजी है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री भी चालू करेंगे। मैथ तो चालू हो ही गया है, लेकिन अब वीडियो में नहीं डाला है, वो भी हम लोग डाल देंगे। 2-4 दिन के अंदर कुछ हम लोग डालते रहेंगे अब। तो जितने भी आप लोग स्कूल के बच्चे हैं, उसके अलावा कोचिंग के बच्चे हैं, और भी जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, आप लोग भी इसको रेगुलर इसमें जुड़ते रहिए। ज़्यादा नहीं, इसमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसा पैसा भी आपको नहीं लगता है। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। करने के बाद जैसे जैसे मेरा वीडियो आते रहेगा, लोड होते रहेगा, वो आपको मिलते रहेगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद
बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और अच्छा लगे, पढ़ाई बढ़िया लगे तो आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मैट्रिक में पढ़ते हैं या इस बार जो मैट्रिक में जा रहे हैं, समझिए जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इसको अच्छा से समझना चाहेंगे तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जहाँ कोचिंग वगैरह पढ़ते भी हैं वहाँ भी पढ़िए और इसको भी साथ साथ थोड़ा सा 1-2 घंटा समय निकाल के इसका भी तैयारी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आप लोग तो जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ को हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आदाब, नमस्कार।